फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि सीटेट के ऑफिशियल आंसर की आखिर कब तक देखने को मिलेगी। ये जो आपकी आंसर की अब इसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, किस डेट को आएगी ये भी आप लोग साथ में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका रिजल्ट है ये आपको कब तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके के जो नंबर है थोड़े से कम बने, 1 नंबर या फिर 2 नंबर जो है की वजह से उनका एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम लोग पूरे डिटेल में विद प्रूफ देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होंगे। अगर आपके जो है 3 से 4 नंबर या फिर 5 से 6 नंबर कम है तो भी जो है अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट के ये डाउट थे कि किस तरीके से हमारे नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है, हमारे जो 2 से 3 नंबर आप बता रहे हैं कि इंक्रीज होंगे वो किस बेस पर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस आंसर किए आए थे, जो 7 जुलाई का आपका एग्जाम हुआ था, उसी के थ्रू जो है आप लोग को यहाँ पर बताऊँगी किस तरीके से जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे इनके कि 1 या 2 नंबर कम है या फिर 3 से 4 नंबर कम है, 4 से 5 नंबर कम है, तो अभी आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपके 7 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चनों में जो ऑप्शन है आपको, ठीक है, जैसे कि आप देखिए 70 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, डी। अब डी का मतलब क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को समझिए जरा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ों का मतलब बता रखा है, ठीक है। जैसे कि डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि 2 और 3 दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है सीबीएसई की तरफ से सही माने गए हैं ना। तो जिस भी स्टूडेंट ने 2 या फिर 3 दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर अपनी उम्र में फिलअप कर रखा होगा ऑप्शन, तो वो ऑप्शन भी आपके यहाँ पर जो है सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 या 2 नंबर तो आपके ऐसे ही इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऐसे लगभग 3 से 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें कि आपको ए या फिर बी, ठीक है, या फिर सी, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर सभी का मतलब बता रखा है, जैसे कि अगर ए कहीं पर देखने को मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने 1 या फिर 2, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी उम्र में अपने ऑप्शन फिलअप किया है तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही माने जाते हैं। इसके अलावा बी का दे रखा है 1 और 3, ठीक है, सी का दे रखा है 1 और 4, डी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ई का दे रखा है 2 और 4, ठीक है। इसके अलावा जेड भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। तो जेड का मतलब क्या होता है कि सभी को कॉमन नंबर है ना। उस ऑप्शन में जो आपने अगर उम्र फिलअप किया है या फिर नहीं किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उस क्वेश्चन का जो है सभी को यहाँ पर नंबर मिलेगा, यानी कि वो क्वेश्चन ही सीबीएसई की तरफ से गलत पूछा गया है। तो ऐसे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके हो गए हैं ना। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो टीचर आपको बताते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह से भी मैच किए होंगे, तो जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो ऑप्शन होता है आपका कुछ अलग ही आता है, ठीक है। ऐसे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन तक होते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जो नंबर है वो इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। बहुत हो सकता है क्योंकि अगर आप जब भी ऑप्शन को फिलअप करते होंगे तो उसमें 2 ऑप्शन आपको थोड़े बहुत सिमिलर कभी कभी लगते हैं ऐसा, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन फिलअप करे, है ना। तो अगर आपने उनमें से कोई एक भी ऑप्शन फिलअप कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका जो है हो सकता है कि वो ऑप्शन सही हो, क्योंकि एग्जाम में भी ऑप्शन वगैरह को फिलअप करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको अगर आपने जैसे कि 2 ऑप्शन जो आपको सही लग रहे होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 ऑप्शन आपके सही पहले से ही होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन ही आपका सीबीएसई की तरफ से गलत पूछा जाता है। तो उसमें जो ये लोग एक ऑप्शन मतलब बता देते हैं कि आपका दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया, तो उस कंडीशन में आपका जो है 1 या 2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कि ए देखने को मिल गया। तो ऐसे लगभग आपके एग्जाम में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं आपकी ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है। ये भी आपका जो पिछले आंसर किया है उसका ही मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से जितने भी आपके आंसर किया अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें कि आपको हर बार ये चीज़ें देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। यहीं पर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिखा दिया, आगे भी और क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, 80 नंबर 81 में जो है सी आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपके 2 ऑप्शन सही माने गए हैं, ठीक है। तो ऐसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 82 में एफ माना गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिस वजह से जो आपके नंबर होते हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। 2 से 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि आप जो किस बेस पे बोल रहे हैं कि नंबर इंक्रीज होंगे, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो जो आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें खुद देख लीजिएगा कि आपके नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहले जो उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है उनके भी यही डाउट थे, ठीक है, तो उनका लास्ट में जो नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुए। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए अगर आपने जो है सही तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को मैच ही नहीं कर रखा है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस यूट्यूब चैनल से मैच कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन का आंसर ही आपको सही नहीं बताया गया है, ठीक है,
और ऑफिशियल आंसर की में कुछ अलग ही आंसर देखने को मिल गया, तब तो आपका नंबर डिक्रीज होगा ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें होती है उन्हीं को मैच करिए। ठीक है, जो आपने पढ़ रखा हो, तो जिस टीचर से आपने पढ़ रखा हो, जिसका आपको समझ में आता था, ठीक है, वहाँ से ही अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कीजिए। ठीक है, तभी आपको बिल्कुल क्लैरिटी अपने आंसर की में और जो आपने मैच कर रखा है उन नंबरों में देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसके अलावा आप जो है इस ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको जेड देखने को मिल गया। तो जेड का मतलब क्या, सभी को एक नंबर कॉमन मिल गया। ठीक है, हाँ, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, जैसे कि यहाँ पर देखिए सोशल साइंस वालों को मिले हैं। ठीक है, अगर ये आपका साइंस रहता तो साइंस और मैथ होता तो इसमें आपको जो है जो लोग मैथ और साइंस बैकग्राउंड थे उनको ये नंबर मिला होता। ठीक है, बट सोशल साइंस वालों को, तो सोशल साइंस में जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सोशल साइंस ले रखा था उनको ये नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जे हो के हो, क्योंकि जो सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सेम ही आएंगे, सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ा सा क्वेश्चनों को कर देगा यहाँ पर। तो किसी में 79 का जेड हो सकता है, किसी में 64 का, किसी में 55 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पर यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है ये आपको कब तक देखने को मिलेगी, देखिए जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है ये आपको 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर टाइम नहीं लगने वाला है। 31 से पहले भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बट इसकी संभावना थोड़ा सी कम है। ठीक है, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आनी है वो 31 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में ही आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, चाहे 1 जनवरी को आ जाए, 2 जनवरी को, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब 5 के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर रिजल्ट की बात करें तो इसके 10 दिन बाद में आपको यहाँ पर रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, यानी कि आप मान के चलिए कि 15 जनवरी के पहले ही आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट आती है वो 20 दिन बाद आती है, यानी कि फरवरी में आपका जो है डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आ जाएगा। और मार्च तक आपको जो है अपने नेक्स्ट सीटेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका एग्जाम होगा यहाँ पर जुलाई में। ठीक है, या फिर उससे पहले भी हो सकता है कि फरवरी के एंड में ही आप लोगों को नेक्स्ट सीटेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे इनका कि इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो अभी आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके बहुत कम नंबर है तब, ठीक है, यानी कि अगर आपके 60 नंबर है, 50 नंबर है, तो यहाँ पर आप परेशान ना होइए, आप जो है अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इस बार आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आपके दिसंबर में एग्जाम होते तो इसमें जो नोटिफिकेशन आया था बहुत लेट आया था आपका, उसके बाद में आपको टाइम भी बहुत कम मिला था, 1 या 2 महीने का टाइम मिला था यहाँ पर। बट जो आपका जुलाई वाला एग्जाम होगा इसमें लगभग आपको 4 से 5 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो आप ईजिली जो है पढ़ करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें। क्योंकि 5 से 6 महीने में तो जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लोग उनकी प्रिपरेशन करके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, फिर तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो इसकी तैयारी आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई वाला एग्ज़ाम में आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो जुलाई वाला एग्ज़ाम की ज़रूर प्रिपरेशन कीजिए, जो कि आपका जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रखा है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट PDF होती है, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।